दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। जी हाँ, इसके हम सिम्टम्स और साथ ही इसके कॉजेज़ जानेंगे। शरीर के अंदर ना कोशिकाओं का टूटना एक प्राकृतिक प्रोसेस होती हैं। जो कोशिकाएं टूटती हैं तो उनसे ना यूरिक एसिड का निर्माण होता है। इसके अलावा हमारे द्वारा खाए गए भोजन यानी फूड जो हम खाते हैं तो इससे भी हमें यूरिक एसिड मिल जाता है। तो वही खून में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड मौजूद होने की प्रॉब्लम को हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। यूरिक एसिड को ना तब हाई माना जाता है जब ये पुरुषों में 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा होता है और महिलाओं में 6 मिलीग्राम डीएल से ज़्यादा होता है। तो वही कम यूरिक एसिड तब माना जाता है जब ये 2 मिलीग्राम डीएल से कम होता है। तो वही दोस्तों कम यूरिक एसिड या फिर हाइपोरीसीमिया कम ही लोगों को होता है। तो वही हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को होती हैं। तो वही दोस्तों हाई यूरिक एसिड होने की वजह से आपके शरीर में बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि सही टाइम पे आप इसके लक्षणों को पहचानें और साथ ही इसके कारणों को भी जानें ताकि दोस्तों आपके बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ना हो सके। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके कारण क्या है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HY4in1 टाइप सी USB हब ने। तो वहीं इसके फीचर्स की बात करें तो ये पावरफुल हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र का काम करेगा जो कि कंपैटिबल होगा आपके लैपटॉप, मैकबुक एंड पीसी के साथ विद USB 3.0 एंड 5 Gbps के साथ। ये मल्टीपोर्ट अडाप्टर 4 पोर्ट्स USB इजी एक्सटेंशन डिवाइस आपको कॉस्ट करता है सिर्फ 499 रुपये में। आप इसे बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेज़ॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके कारण की बात करें तो ना इसमें जो है आपको मोटापा यानी ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़ या फिर उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिसमें अधिक मात्रा में प्यूरिन पाई जाती हैं। किडनी की कार्य क्षमता कम होने पर भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है क्योंकि दोस्तों किडनी कम मात्रा में ही यूरिक एसिड को फिल्टर कर पाती हैं। तो वही अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर शरीर में आयरन अधिक हो गया है, तो वहीं खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है या फिर हृदय रोग की दवाओं का आप सेवन कर रहे हैं काफ़ी समय से, इसके अलावा कीटनाशक तथा लीड के संपर्क में आते हैं, तो भी दोस्तों ये जो यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम आपके बॉडी में होती हैं वो आपको फेस करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पे ल्यूकेमिया के कीमोथेरेपी इलाज के दौरान अगर गठिया या फिर किडनी से संबंधित समस्या होती हैं तो इसका मतलब आपके खून में यूरिक एसिड की बहुत अधिक मात्रा है। तो वहीं अगर आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और आपको बुखार, ठंड लगना या फिर थकान की समस्या होती हैं तो आपके खून में यूरिक एसिड का स्तर ज़्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको यूरिन करने में तकलीफ भी हो सकती है। तो वही अगर यूरिक एसिड जोड़ों के पास जमता जा रहा है तो इससे आपको गठिया रोग भी हो सकता है। तो वही दोस्तों यूरिक एसिड के स्तर के बढ़ जाने पर यूरिन में आपको जलन, इन्फेक्शन और साथ ही दूसरे यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। साथ ही यूरिक एसिड के उच्च स्तर के कारण त्वचा पर सूजन और नाखूनों में गड़ापन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जितने भी सिम्टम्स बताए हैं ना यूरिक एसिड बढ़ने के, उनमें से अगर आपको एक भी लक्षण नज़र आ रहा है तो बिना देर किए आप ना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लीजिए ताकि पता चल सके कि आपके बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ तो नहीं गया है, जिससे कि दोस्तों आप सही टाइम पे इसका इलाज करवा के हमेशा हेल्दी रह सके।